नमस्कार छात्रों, आज हम फिर से यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं क्लास 7 की एक नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है मिठाई वाला। इस कहानी के जो कहानीकार हैं वो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। इस कहानी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में जो है वो मिठाई वाले का दृश्य, खिलौने वाले का दृश्य आता है। द्वितीय भाग में मुरली वाले बेचने वाले का दृश्य आता है और तीसरे में मिठाई बेचने वाले का दृश्य आता है। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। पिछले कुछ दिनों से एक गली में एक खिलौने बेचने वाला आता है और वह बहुत ही मधुर ढंग से अपने कंठ से बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला आया। इस प्रकार के मधुर कंठ से गाकर वो अपने खिलौने को बेच रहा है। खिलौने वाले की आवाज को सुनकर पार्क में या उद्यान में खेलते हुए बच्चे वो भागते दौड़ते उस खिलौने वाले के आसपास इकट्ठा हो जाते। वह अपने खिलौने जो है 2-2 पैसों में बेचता है। सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तुतलाते हुए मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे ये खिलौने चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों को बड़े प्यार से वह खिलौने वाला अपने खिलौने को बेचता है। उनके नन्हे नन्हे हाथों से पैसे लेता है और उनके मनपसंद खिलौनों को देता है। खिलौने वाले उन बच्चों को देखकर इतना खुल मिल जाता है कि जैसा वो बच्चों के प्रति कितना प्रेम और स्नेह है। सभी लोग अचरज हो जाते हैं कि यह खिलौने वाला बहुत सस्ते में खिलौने दे रहा है। और जाते हुए जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, उसमें चुन्नू मुन्नू भी होता है, वह चुन्नू और मुन्नू को भी खिलौने दे देता है। चुन्नू मुन्नू खिलौने लेकर घर में आते हैं और वह तोतली भाषा में मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, मेरा हाथी कितना सुंदर है, इस प्रकार वह खेलते हैं। चुन्नू मुन्नू की माँ जो रोहिणी है वह पूछती है कि यह खिलौने तुमने कितने में लिए? तो वह कहा 2 पैसे, अर्थात वह 2 पैसों में खिलौने खरीदे। रोहिणी इस बात से आश्चर्यचकित हो जाती है, इतने सुंदर खिलौने और 2 पैसे में दिए हैं। और लोगों के द्वारा भी वह सुन के आई कि बहुत ही मधुर कंठ से वो खिलौने बेचता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। वह खिलौने वाले के प्रति मन में एक आश्चर्य का भाव रहता है और शंका की भाव भी रहता है। यह खिलौने वाला जो है इतने सस्ते खिलौने क्यों बेचता? कुछ महीनों के बाद वह खिलौने वाला आना बंद हो और फिर उसके 6 महीने के बाद दूसरा देश में वह एक मुरली वाला नगर में आता है और बहुत ही सुंदर ढंग से वह मुरली बजाता है और बच्चों को कहता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। मुरली को धुन कर बड़े से बड़े, छोटे से छोटा व्यक्ति भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। इतनी सुंदर और मधुर कंठ से वह मुरली बजाता है। मुरली की आवाज सुनकर रोहिणी जो है वह खिलौने वाले की याद आती है कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा करके मधुर कंठ से अपने खिलौने को बेचता था। आज वही व्यक्ति मुरली को बेचने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। बच्चे घर में नहीं हैं, इसलिए रोहिणी अपने पति से वह कहती है कि मुरली वाले को रोक करके चुन्नू मुन्नू के लिए 2 मुरली खरीदो। विजय बाबू उस समय बरामदे में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। उन्होंने मुरली वाले को आवाज देते हैं, हे मुरली वाले, इधर आइए, मुरली दीजिए। आप यह मुरली कितने में बेचते हैं? मुरली वाला कहता है, बाबू मैं यह मुरली को 3 पैसे में बेचता हूं, परंतु आपको 2 पैसे में। विजय बाबू को क्रोध में आ जाते हैं कि आप लोगों की झूठ बोलने की आदत तो गई नहीं। आप हर को 2 पैसे में ही देते हो, परंतु मुझ पर एहसान लगाने के लिए या एहसान जताने के लिए आप मुझे 3 पैसे का कर 2 पैसों में। तो मुरली वाला उस चीज प्रश्न के उत्तर में कहता है, बाबू मैंने 1000 से ज्यादा मुरलियां बनाई हैं, इसलिए यह मुरली मुझे 2 पैसे में। अंततः आपको इतनी सस्ती मुरली कोई नहीं होगा। दुकानदार कितना भी सस्ता दे, परंतु ग्राहक को ऐसा लगता है कि दुकानदार ग्राहक को लूट रहा है और फिर वह मुरली दे करके अगली गली में चले जाता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली आया।
उसकी आवाज को सुनकर बच्चों का झुंड जो है उमड़ पड़ता है। मुझे लाल वाली चाहिए, मुझे नारंगी चाहिए, मुझे पीली चाहिए, और मुरली वाला उनके हाथों से पैसे लेकर के वह मुरली देता है। कुछ बच्चे कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने माँ से अच्छी तरह से पैसे नहीं मांगे होंगे। माँ का आंचल पकड़िए, पैर पकड़िए और फिर पैसे मांगे तो माँ आपको पैसे देंगे। सभी को मुरली देकर वह आश्वस्त होता हुआ कहता है कि सभी बच्चों को मुरली मिल गई, किसी को और कुछ नहीं चाहिए। जो बच्चे, एक दो बच्चे को बोले अच्छा आपके पास पैसे नहीं है, अच्छा तो आप ये मेरे तरफ से ये मुरली रखिए, और फिर वो मुरली बजाता हुआ अगली गली में चला। समय व्यतीत होता है और फिर 8 महीने बाद नगर में एक मिठाई वाले के आने की खबर सुनाई दी। वह फिर से बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया, यह आवाज गा करके मिठाई बेचता है। रोहिणी जो है छत के ऊपर अपने केस को सुखाए। मिठाई वाले की आवाज सुनते ही वह नीचे उतर आई और दादी देखी कि घर बरामदे में उनके पति नहीं है। वह दादी को आवाज देती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेना है, आप मिठाई वाले को बरामदे में बुलाइए। दादी मिठाई वाले को बरामदे में बुलाती। दादी मिठाई का मोल भाव करती। दुकान मिठाई वाला कहता है मेरे पास नारंगी हर स्वाद की, हर प्रकार की चपटी, गोल, चकोर आकार की मिठाइयां हैं, आपको कैसी चाहिए? और मैं इन मिठाइयों को 4 पैसे में 16 देता हूँ, 1 पैसे में 16 देता हूँ। दादी माँ मोल भाव करती कि नहीं 16 तो कम है, आप 25 दीजिए। नहीं दादी, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, इतनी सस्ती मिठाई और कोई नहीं दे सकता। रोहिणी चिक के पीछे से, यहाँ चिक के पीछे अर्थात पर्दे के पीछे से रोहिणी दादी को कहती आप इनसे पूछिए कि ये पहली बार आप इस मोहल्ले में आए हैं, इस नगर में आए, इसके पहले भी आप आए? उसकी दादी इसी प्रश्न को दोहराती है और वह मिठाई वाले से पूछती है कि आप पहली बार इस मोहल्ले में आए हैं या इस नगर, इसके पहले भी आप आए? मिठाई वाला कहता नहीं, इसके पहले मैं खिलौने और मुरली लेकर बेचने आया। रोहिणी की उत्सुकता बढ़ती जाती और वह कहती है कि आप इतनी सस्ती क्यों अपने सामान को बेचते हैं? तो वह कहता है छोड़िए ने इस बात को, बीती हुई बात को उभारने में कोई आनंद नहीं, उससे दुख ही होता है। आपका धंधा खराब नहीं होगा, मैं और मिठाइयां ले लूंगा, आप अपने बारे में बताइए। मिठाई वाला कहता है कि मैं भी अपने देश का एक धनवान, पैसेवान व्यापारी हूँ। मेरे पास भी बच्चे थे, पत्नी थे, धन संपत्ति था, महल थे, गाड़ी घोड़े थे, नौकर चाकर थे, सारी सुख सुविधाएं थी। परंतु भगवान ने मुझसे मेरे परिवार को छीन लिया, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का देहांत हो गया। मैं अकेला हूँ, मैं दर दर के लिए भटकने लगा, मेरे पास जीने का कोई रास्ता ही नहीं था। घुट घुट के मरूं, इसलिए मैंने इस व्यवसाय को अपनाया। मैं 6 महीने में अपने व्यवसाय को बदलता हूँ। जब मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को सामान बेचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी इसी बच्चों में जन्म लेकर आज इस पृथ्वी पर आए हैं, तो मुझे संतोष मिलता है, मुझे धीरज मिलता है, मुझे सुख की प्राप्ति होती है और इस प्रकार मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। मुरली वाला और मिठाई वाला जो है मुरली बेचता है, फिर खिलौने बेचता है और फिर अंत में मिठाई बेचता है। इतने में चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं और वह कहते हैं मम्मी मम्मी मुझे मिठाई चाहिए। मुरली वाला कुछ कागज में मिठाइयों को बांधता है और कहता मुझसे ले लो, और वह मिठाइयां देकर अपना वह पेटी उठाता है और चल देता है। रोहिणी कहती है कि अपनी मिठाई के पैसे आप लेकर जाइए। मिठाई वाला कहता है इस बार मैं पैसे नहीं लूंगा। दादी भी आग्रह करती कि आप अपने पैसे लेके जाइए, आपसे हमने मिठाई खरीदे हैं, परंतु वह मना कर देता है और गली में फिर से उसका स्वर वही सुनाई देता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस कहानी में मिठाई वाला अपनी वेदना और दुख को कम करने के लिए तरह तरह का रोजगार करता है। अंत में वह मिठाई बेचने के लिए आता है, इसलिए कहानी का शीर्षक है
मिठाई वाला। कहानी मिठाई वाला कहानी एक मार्मिक कहानी है, एक संवेदनशील कहानी है। कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आपको बाद में भेजे जाएंगे। धन्यवाद।